हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का श्रेणी वाला चैप्टर। ठीक है, उसमें उसका क्वेश्चन नंबर 12 करना था। 11 तक अपन लोग कर चुके थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। किसका योग ज्ञात करना है? जो टोटल धन पूर्णांक हैं प्लस पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। ठीक है, वो कितने हैं? 40। और उनमें से किसका योग ज्ञात करना है? जो 6 से विभाज्य हैं, उनको ही लेना है जो 6 से विभाज्य हैं। तो जो अपनी एपी बनेगी इसमें, वो कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू नहीं होगी, वो शुरू होगी 6 से। तो कैसे बनेगी? 6, अगला कौन सा हो जाएगा? 12, फिर अगला कौन सा हो जाएगा? 18, और ऐसे ही चलते चलते 6 तो कहाँ तक लेंगे अपन? 36 तक, क्योंकि 40 थोड़ी आएगा, 36 तक ही आएगा। 6 से जब लेंगे तो 6, 12, 18, 24 और इस तरह से 36 तक आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? इनका योग निकालना है। ये वे संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। तो पहले ये वाला क्या कहलाता है? ए। तो इसको क्या लिखेंगे? ए। इसको ए कहते हैं या A1 कहते हैं। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया? 6। ए बराबर क्या हो गया? ए का मतलब है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा? 6। तो ए बराबर हो गया 6। अब क्या निकालेंगे? डी, क्योंकि सूत्र में क्या चाहिए होता है? डी। ठीक है, तो डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो गया? डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। ओके, तो D बराबर A2 का मान क्या होता है? देखो, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, लास्ट वाला AN कहा जाता है। N पदों तक जाएंगे। ठीक है, तो D बराबर A2 का मान क्या है? 12। तो A2 की जगह क्या रखेंगे? 12 माइनस A1 का मान क्या है? A1 का मान क्या है? 6। तो क्या रखेंगे? 6। तो D का मान क्या निकलेगा? D इक्वल टू क्या निकलेगा? 12 माइनस 6 बराबर 6। ये किसका मान है? 6 का। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सूत्र लगाएंगे SN का, क्योंकि पदों का योग निकालना है। तो अब SN का सूत्र लगाएंगे, और यहाँ N भी लिख लेना है, क्योंकि पदों की संख्या N कितनी है यहाँ पर? तो 6 नहीं लिख देना है इससे गिन के, 40 लिखना है। जितने टोटल पद हैं ये वाला लिखते हैं, क्योंकि उसने कितने धन पूर्णांक कहा था? उसने कहा था 40 धन पूर्णांक। ठीक है, तो 40 धन पूर्णांक, तो n बराबर क्या लेंगे? 40। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? योग निकालेंगे। तो योग का सूत्र क्या होता है? SN बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे? इन सब का मान रखेंगे। इस n का मान रखेंगे यहाँ से, यहाँ पर 40 लिखना था। n बराबर कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, तो n का मान रखेंगे 40/2, कोष्टक लगाएंगे, फिर 2 इंटू ए का मान क्या था? 6। तो क्या रखेंगे? 6 प्लस n का मान कितना है? 40 माइनस 1, और d का मान कितना है? d का मान भी है 6। यहाँ इंटू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि कोष्टक के बाहर गुणा ऑलरेडी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो, इसको इससे काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, कितना हो गया? 20। ये हो गया 20। और सबसे पहले क्या हल करेंगे? कोष्टक की गुणा। ये हल नहीं होगा, पहले कोष्टक के अंदर का हल होता है। ठीक है, और उसमें भी कौन सा कोष्टक हल होता है? छोटा वाला। तो पहले इसको हल करना चाहिए, पर बीच में प्लस लगाया तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? 20, फिर कोष्टक लगाएंगे, यहाँ बराबर लगा लेंगे पहले। तो 20, 2 छक्का 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 12। प्लस लगाया तो प्लस लगाएंगे। अब 40 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 39। तो क्या लिखेंगे? 39। हाँ, अब ये क्या है? गुणे 6। यहाँ गुणा लगाएंगे 6, और इस कोष्टक को बंद कर देंगे। अब हल करेंगे। ये 20 है, फिर गुणा लगा है तो 20, देखो
इसमें से पहले क्या हल होगा, ये वाला कि ये वाला, ये नहीं, पहले गुणा हल होता है, ठीक है। तो पहले गुणा करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस को, तो 12 प्लस 6 नारे 54, कितनी यहाँ से हो गई 5, तो 6 त्रिक 18, 18 और कितनी हासिल थी 5, तो कितने हो गए 23। अब इनको जोड़ेंगे, देखो 20, यहाँ पर क्या लगा है, जब कुछ नहीं होता तो क्या लगा होता है गुणा, तो क्या लगाएंगे गुणा लगाएंगे, ठीक है, गुणे। अब इनको जोड़ेंगे तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो देखो 2 और 4 कितने हो गए 6, 1 और 3 कितने हो गए 4, और ये 2 था तो 2 हो गया। अब गुणा करो, 2 से गुणा कर देंगे और बाद में 0 लगा देंगे, तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 0 था तो 0 लगा देंगे। ये क्या हो गया, ये है 40 धन पूर्णांकों का योग। आया समझ में कि नहीं आया।